यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, एस वर्मा सर वॉल्यूम 1 फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 28 डायग्राम बना दिया गया है। दो ब्लॉक हैं, इस तरह से पुलिस सिस्टम से बंधा हुआ अरेंजमेंट है शॉन। दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और बड़े ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में या फ्लोर के बीच में μ2। मासेस m1 m2 है। बस यही गिवन है। जैसे छोड़ दिया जाएगा ये नीचे उतरेगा और ये आगे जाएगा। ये बिग बॉडी किस एक्सेलेरेशन से आगे जाएगी ये हमें फाइंड करना है। इस एक वैल्यू में फाइंड करनी है। थोड़ा सोचें बात को। अगर आप इस ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर आगे सरकाते हो तो इस डोरी और इस डोरी में 1 सेंटीमीटर का झोल आ जाएगा। जिसे दोबारा टाइट करने के लिए इसको 2 मीटर नीचे आना पड़ेगा ताकि इसको भी दोबारा टाइट कर सके 1 सेंटीमीटर को और इसको, यानी जितना ये चलेगा उससे डबल इसको चलना पड़ेगा अगर डोरियां टाइट रहें। जितना ये चलेगा उससे डबल ये चलेगा, तो जो स्पीड उसकी डबल हुई और जो एक्सेलरेशन इसका हुआ तो उसका डबल हुआ। अगर इसका एक्सेलरेशन में a एज्यूम कर लिया तो इसका यकीनन 2a होगा। 2। और अब आपको केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना के F=ma यूज करना। दैट्स क्वेश्चन आसान है। फॉर स्मॉलर बॉडी लिख दो मास m, इसकी बात करेंगे तो इसका FBD डायग्राम बनाएंगे और इस पर लगने वाले समस्त फोर्स मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रेट mg, डोरी में टेंशन एवरेज T मान लीजिए, T T T T T T T T, अपवर्ड डायरेक्शन T। ओके, अगर ये एक्सेलरेशन आगे जा रहा है तो इसको भी अपने साथ आगे ले आ रहा है, यानी इसको भी ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ मिला, 2a नीचे की तरफ भी है, हॉरिजॉन्टल a, तो m इंटू ए से फोर्स मिल रहा है। ये ma फोर्स शेडो फोर्स महसूस कर रहा हो चिपकने का, लिहाजा रिएक्शन फोर्स की तरह काम करेगा ma। इसके ऊपर लगने वाली इसकी रिएक्शन ma। ओके, और आपका क्या रह गया बाकी, जब नीचे सरकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पर काम करेगा। μ1 नॉर्मल रिएक्शन है ma, μ1 ma, ये फोर्स इसके हैं और ये बॉडी नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन जा रही है, 2 एक्सेलरेशन, जबकि आगे की तरफ a एक्सेलरेशन जा रही है। तो हम डाउनवर्ड मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। mg एंड माइनस बोथ, माइनस t एंड माइनस μ1 ma. This net force is in downward direction is equal to ma. m पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 2 है, m into 2। इससे आपको t को सेपरेट कर देना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली में t हटाना है। t उधर भेज दीजिए और इस साइड mg माइनस μ1 ma, पर ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। ओके, t उधर आएगा, इस तरह बचा mg माइनस μ1 और ये भी इधर आ गया माइनस का 2ma। अब ऐसे रखते इक्वेशन 1। नाउ फॉर मास m, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें बहुत सारे फोर्सेस रखते हुए आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसको इत्मीनान के साथ m मास की बॉडी को बनाई जाती है तो उससे लगना सारे फोर्स गिनती से। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट mg, रिएक्शन
से एम। ओके, अब खिंचाव फोर्स कितना होगा? टी से ये दोनों भी खींच रही है और ऊपर से ये भी खींच रही है। ये पुली इसी बॉडी का एक पार्ट है, तो टी और टी, 2T इधर की तरफ लग रहा है खींचने के लिए। या एक काम कीजिए, अलग लगा दीजिए, टी ऊपर टी नीचे, ये फोर्स को खींचा जाएगा। ठीक है, और आपका जब इसको भी ये अपने साथ ले आ रहा है, रिएक्शन फोर्स एम है तो एक्शन फोर्स एम है इसको दे रहा हो, जो कि इसके चलने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो एम ए फोर्स ऐसे मिल जाएगा। दूसरा, ये से खींच रहा है, ये रिएक्शन इसको दबा भी रहा है, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है टी। इसके साथ ही जब ये इससे घिसते घिसते नीचे आ रही है तो इसको उस फ्रिक्शन के साथ दबा भी रही है नीचे, तो एक फोर्स और नीचे लगेगा, वही म्यू एम ए, म्यू 1 एम ए। ये फ्रिक्शन ये इसके ऊपर लगा रही है दबाने के लिए, और ये इसके ऊपर लगा रहा है ऊपर की तरफ, ताकि नीचे आ रहा है तो उसका विरोध हो सके। ठीक है, दोनों की अलग अलग कहानी है। इस कारण फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग सोचिए। दूसरा, ये जो इसके ऊपर सरक रहा है उधर सरकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, म्यू 2 एम। ये फोर्सेस कुल मिला के इसके ऊपर लग रहे हैं। ओके, और इसमें सबसे पहले आप एन वाला काम कर दीजिए, वर्टिकल मोशन वाला पार्ट। वर्टिकल मोशन है नहीं इसका, सो एन बैलेंस हो जाएगा एम जी प्लस टी एंड प्लस म्यू 1 एम, इन सब के बराबर एन इज इक्वल टू डाउनवर्ड टी प्लस म्यू 1 एम एल प्लस कैपिटल एम जी। ये आपकी एम की वैल्यू 2। और अब ऐसा वाला मोशन ले लीजिए, क्योंकि ये तो आगे की तरफ ए एक्सेशन से ही जा रहा है। ठीक है, यहां स्टार्ट हो जाएगा सब। क्या लग रहा है? देखिए तरफ फोर्स टी प्लस टी 2T, और माइनस हो जाएगा ये दोनों, माइनस एम एंड माइनस म्यू 2 एन, माइनस म्यू 2 एन। ये नेट फोर्स हुआ इज इक्वल टू कैपिटल एम और एक्सेलरेशन है ए। पर इसको प्रोसीड करते रहो, बस इसको प्रोसीड करते रहो। इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू रख दो, इक्वेशन 2 से एन की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहीं टी की वैल्यू ये रख देंगे, तो क्वेश्चन खैर इस टाइम तो बड़े हैं ही, इससे कुछ भी कर लो। अब आपका काम टी और एन के हटाएंगे ये हैं, और ए आपको निकालना है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सेफ मोड में। 2T उधर भेजते हैं, माइनस म्यू 2, और एन की वैल्यू रखेंगे आराम से, एन की वैल्यू ठीक ठाक सीधे 2T माइनस म्यू 2 एन वैल्यू रखेंगे, और ये हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो उधर जाके एम ए प्लस एम ए कॉमन आ जाएगा, एम प्लस एम ए वाले पार्ट उधर चले गए, और एन की वैल्यू रखनी बाकी है। एन की वैल्यू है टी प्लस म्यू 1 एम ए, म्यू 1 एम ए प्लस एम जी प्लस कैपिटल एम जी। ओके, टी 2 बार आ गया, इसलिए अभी यहां भी वैल्यू रखोगे, यहां भी वैल्यू रखोगे, वो भी इतनी खतरनाक, तो पहले टी को कंबाइन कर लें। वैसे यहां भी रख दो, वहां भी रख दो, बात तो एक ही है, क्योंकि म्यू 2T और 2T, तो 2 माइनस म्यू 2 फिर 2 करनी पड़ेगी। अच्छा है कि दोनों जगह अलग अलग रख दो वैल्यू, नो टेंशन। 2 और T की वैल्यू ये रखिए, एम जी माइनस म्यू 1 एम ए माइनस
2m, या यहाँ टी वैल्यू दिया आपने, ठीक है। इसके आगे माइनस म्यू टू टी, म्यू टू और फिर टी वैल्यू दीजिए, एम जी माइनस म्यू वन एम ए माइनस 2m ए। अब लग रहा है यहाँ भी रख लो, यहाँ भी रख रहे हैं। अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो, एक ही बार रखते हो, तो 2 माइनस म्यू टू की इंटू करनी पड़ती है फिर सम में, तो वही बात पड़ती है। स्टेप बड़े हैं क्वेश्चन के, तो क्या करा हमने, 2 टी वैल्यू दी माइनस म्यू टू इंटू फिर टी वैल्यू दी, और अब माइनस इसकी इंटू इसमें करोगे तो माइनस म्यू वन म्यू टू वैल्यू दी माइनस म्यू वन म्यू टू एम ए, और वहां पे माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी, और उस साइड है एम प्लस एम ए, ठीक है जी। अब आप यहां से प्रोसेस कीजिए, आपने एन की वैल्यू दी, टी की वैल्यू भी दी। अब आपका काम सिर्फ ए को सेपरेट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ए वाले पार्ट देखिए, 2mg, इसमें से एम ए कॉमन ले लीजिए, एक तो बाहर से 2 है, और माइनस एम ए कॉमन ले लिया, माइनस एम ए कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस एम ए कॉमन ले लिया, तो बचा म्यू वन प्लस 2। बस में एम ए कॉमन लिया, माइनस एम ए कॉमन लिया, तो म्यू वन प्लस 2 बचा, और माइनस एम ए और इंटू 2 भी आएगा, तो माइनस 2 एम ए। इसकी इंटू इसमें भी होगी और इसकी इंटू इन दोनों में भी होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, माइनस म्यू टू एम जी, और इसकी इंटू इन दोनों में जाएगी तो प्लस हो जाएंगे, प्लस एम ए कॉमन ले लीजिए, ये भी आ रहा ना आगे, तो कट भी जाएगा। इसकी सब में इंटू कर लीजिए बस, और कुछ ना करें। म्यू टू एम जी प्लस म्यू वन म्यू टू एम ए प्लस म्यू टू एम ए, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 2ma म्यू टू एम ए, इसकी इंटू तीनों में कर दिया, इसकी इंटू तीनों में कर दिया, ठीक है। माइनस म्यू वन म्यू टू एम ए माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी, और इक्वल टू एम प्लस एम ए। मेरे ख्याल से कट रहा है कुछ, म्यू वन म्यू टू एम ए कैंसिल, और अब ए वाले पार्ट एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए ए वाले पार्ट में उधर ले जा रहा हूं और एक कॉमन ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो इधर पहले से जो पार्ट है उसमें क्या बचेगा, ए कॉमन लेने के बाद एम प्लस एन, और यहां से देखिए ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस ए कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 2m म्यू वन प्लस 2, ये वाला टर्म बस उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ए हम कॉमन ले चुके, तो 2 म्यू टू एम, ये है जी ए वाले सारे पार्ट उधर चले गए और ए कॉमन ले लिया। इस साइड क्या बचा 2mg और माइनस म्यू टू mg, बस ये उधर चला गया था, और ये बचा माइनस म्यू टू कैपिटल mg, माइनस म्यू टू कैपिटल mg, ये और बचा, बाकी ये वाला उधर चला गया, कॉमन आ गया। ओके, स्क्रीन इस ओके, ठीक है, सही चल रही है। A इज इक्वल टू, वहां क्या बचा 2mg, जी तो कॉमन ले लो, चलो ऐसे रखिए mg, जी कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 2m, यहां से बचेगा माइनस म्यू टू स्मॉल m
और माइनस म्यू टू कैपिटल एम, और ये ए के साथ जो इंटू ये सारा नीचे आ जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये है एम प्लस, बाकी सब में स्मॉल एम है तो स्मॉल एम कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा 1 प्लस, यहां से बचेगा एम बाहर चला जाएगा, 2 की इंटू बोल 2 म्यू 1 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 2 म्यू एम बाहर चला जाएगा, ये सारा नीचे आ गया, स्मॉल एम कॉमन ले लिया, ए इज इक्वल टू 2m माइनस कॉमन ले लो, म्यू 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा m प्लस m होल डिवाइडेड कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 4 प्लस 1 5, इसमें 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन, तो क्या बचेगा म्यू 1 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू, और ऊपर इसको होल इंटू में जी लिखा जी, इट शुड बी आंसर m इंटू दिस, ये आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। थोड़ा आउटिंग हो रही है तो थोड़ा कॉपरेट करें, और ये लीजिए, खाली लिखना था बस, हो तो चुका था पहले ही। यहां प्यार बच्चों बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, उसके ऊपर लगना सारे फोर्सेस मेंशन करने थे, और F इज इक्वल टू MA यूज करना था बस। क्वेश्चन कितना भी खतरनाक हो और उसके बेसिक्स ओके हैं तो हर क्वेश्चन बड़े आराम से मुस्कुराते हुए किया जा सकता है, डेफिनेटली। ओके।